नमस्कार भाई, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो एक बार फिर मैं आपसे सिर्फ इसीलिए मिलने आया हूँ कि आज 1 दिसंबर है और आपको बॉर्डर का थोड़ा सा रिव्यू देना है कि क्या पैटर्न सेम चलता आ रहा है या पैटर्न में कुछ चेंज हो रहा है, और अगर कुछ चेंज हो रहा है तो उस चेंज को आप कैसे टैकल कर सकते हो। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, क्योंकि जो मैंने लास्ट रिव्यू था वो 25 तारीख को बनाया था, तो उसके बाद बच्चों की डिमांड आ रही थी कि एक रिव्यू और बना दो। अब इसके बाद कोई रिव्यू नहीं आएगा, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जिसपे जो डेली का होता है आपको वहीं पता चल जाया करेगा। ठीक है, तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वरना DSSB में सारे काम बहुत सीक्रेट तरीके से होते हैं। उसका रिजल्ट कब आता है, आंसर की कब आती है, आपको पता नहीं चलेगा वैसे। पर अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आपके पास तक नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, चलो अब करते हैं स्टार्ट अपनी वीडियो। सबसे पहले मैं आपको किसका बताऊंगा, लैंग्वेज का, क्योंकि जिसमें चेंज हुआ था। चेंज किसमें देखने को मिला था हमको अब की बार? सिर्फ इंग्लिश में चेंज देखने को मिला था। और उसमें भी क्या आ रहे थे? एक्टिव पैसिव, जिनको हम वॉइस बोलते हैं, और नरेशन, जिनको हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं। सिर्फ ये चेंज था इंग्लिश में कि ये इन्होंने पूछ रखे थे, और ये भी नहीं, एक दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं, चार चार क्वेश्चन, पांच पांच क्वेश्चन पूछ रखे हैं, चार पांच इससे, चार पांच इससे, तो टोटल इनका जो ओवरऑल हो जाता था ये 8 से 10 क्वेश्चन पूछ दे रहे हैं एक्टिव पैसिव पे और नरेशन से। तो अब जिस बच्चे ने ये दोनों टॉपिक नहीं पढ़ रखे उसके 8-10 नंबर तो ऐसे ही गायब हो जाएंगे जैसे गधे के सर से सींग। ठीक, तो ये टॉपिक आप कहाँ से पढ़ो? मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ भाई। यूट्यूब पर लिखो विनय कक्षा एक्टिव पैसिव, ठीक है, और ये रैपिड रिवीजन आ जाएगी एक्टिव पैसिव वॉइस की। एक वीडियो ये देख लो और दूसरी वीडियो ये देख लो जो नीचे है आपकी, नरेशन मैराथन डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये दोनों वीडियो अगर आप देख लोगे तो अगर आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता एक्टिव पैसिव में, तो भी आपके इन 7-8 में से 5-6 नंबर आराम से आ जाएंगे, क्योंकि इतने डुएबल हैं। और अगर आपका पहले से थोड़ा सा बेस अच्छा है इंग्लिश में, तो आप फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर दोगे, मतलब 7-8 क्वेश्चन जितने आ रहे हैं आप सारे कर दोगे। और ये अपना जो DSSB की सीरीज चल रही है, ये तो मैं आशा करता हूँ कि आप इसको देख ही रहे होंगे, है ना। वरना एक्टिव पैसिव और नरेशन के लिए ये दोनों वीडियो देख लो, अगर आपका पेपर आने वाले शिफ्ट में है या कल है या कभी भी है, तो मेरे को नहीं लगता इसके बाद आपको एक्टिव पैसिव की कोई ज़रूरत पड़ेगी और नरेशन की कोई वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। चैनल भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और भाई का टेलीग्राम चैनल है विनय कक्षा नाम से ही, वहाँ पर आपको डेली क्विज होती है सिनोनिम एंटोनिम की, और वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन DSSB के एग्जाम में उठकर आ रहे हैं। तो आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको पता लगे कि हाँ भाई हमारे एंटोनिम सिनोनिम भी ठीक हो जाएंगे। ठीक, चलो आ जाओ भाई अपनी स्क्रीन पर वापस। इतने क्वेश्चन इसके हो गए। और इंग्लिश में क्या आ रहा है? और इंग्लिश में आपका आ रहा है भाई PQRS, 4 से 5 PQRS के आ रहे हैं, 2-3 ईजी आ रहे हैं, 2-1 हार्ड भी आ रहे हैं। और वन वर्ड सब्सटीट्यूशन के 2 से 3, स्पेलिंग एरर के 2 से 3 क्वेश्चन। और आपके फिर लास्ट में क्या आता है? पैसेज। पैसेज कितने आते हैं आपके? 10 नंबर के पैसेज आ रहे हैं, 2 पैसेज आ रहे हैं, 5-5 नंबर के, तो 10 नंबर के आपके पैसेज आ रहे हैं। इंग्लिश का यही पैटर्न है। बिल्कुल इजी इंग्लिश नहीं आ रही, थोड़ी सी इजी से मॉडरेट लेवल पर इंग्लिश जा रही है। पूरा ही पेपर जो DSSB बॉर्डर का आपकी बार पूछ रहा है वो इजियर साइड कहीं भी नहीं है, मॉडरेट टू हार्ड ही जा रहा है कहीं कहीं। ठीक है, क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ का हाल हुआ था, 180-170 नंबर गए थे, इसको ही देखते हुए डिपार्टमेंट ने थोड़ा सा पेपर का लेवल ऊपर किया है ताकि कट ऑफ नीचे आ सके। ठीक हिंदी की बात करता हूं मैं आपसे। हिंदी में क्या आ रहा है? हिंदी में वही 2 आपके पैसेज आ रहे हैं, जिसको गद्यांश बोलते हैं, 2 पैसेज 10 नंबर के। और आपका वाक्य शुद्धि है ना, जिसको शुद्ध वाक्य पहचानने होते हैं। और आपको जैसे ये 4 सेंटेंस दे देगा, इसमें से एक अतिरिक्त आपको हटाना होगा। 3-4 क्वेश्चन इसके आ रहे हैं। बाकी आपकी कहावतें, हिंदी गलत हो तो माफ करना, मुहावरे, है ना। और आपके अनेकार्थी के लिए एक शब्द, विलोम, पर्यायवाची, यही जो हिंदी का कोर टॉपिक है DSSB का, वही पूछ रहा है। इसे हटकर कुछ भी नहीं है। मेन बस इंग्लिश में एक्टिव पैसिव पूछ रहा था, नरेशन पूछ रहा था, जिसका सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट, अब चलता हूं मैं आपको लेके रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग में भाई एक सेट दोनों ही पेपर में, जैसे 2-2 सेट आ रहे हैं ना,
तो एक सेट दोनों ही उसमें डुएबल आ रहा है। जैसे जो भी आपका सब सब्जेक्ट आएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, एक सेट इजी आ रहा है और दूसरा सेट जो है वो मॉडरेट टू हार्ड आ रहा है। यही इनका पैटर्न अब की बार फॉलो हो रहा है। ठीक, रीजनिंग में जो सेट इजी है उसमें तो आपके इजी इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडरेट टू हार्ड वाले में वो आपसे सिटिंग अरेंजमेंट पूछेगा और उसमें भी वो 7 से 8 बंदे बिठा रहा है, गोल बिठा देगा, 7 से 8 बंदे बिठा देगा। और इन 7-8 में भी आपको वो डायरेक्ट नहीं बताएगा कौन कहाँ बैठ रहा है, आपको गैस लगा के देखना पड़ेगा कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ बैठ सकता है, नहीं तो फिर उसको कहीं और बिठाना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। बाकी आपका वो डे में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में बैठेंगे, इनका पेपर है, किसका पेपर कब होगा, है ना, ये आ रहा है। और जो नए क्वेश्चन रीजनिंग में आ रहे हैं वो ये हैं कि आपको एक वो सीरीज दे देगा, जैसे A @B #E, ऐसी सीरीज दे देगा वो, और आपको बोलेगा कि ऐसे कितने सिंबल हैं जो जिनके पीछे भी वॉवल है और जिनके आगे भी वॉवल है ना। अब जैसे ये एक सिंबल है जिसके पीछे क्या है, कॉन्सोनेंट, बट आगे वॉवल है। अब मैं इसके आगे एक ये सिंबल लगा के ए लिख दूं तो इसके आगे भी वोवल है, पीछे भी वोवल है, तो ये एक सिंबल हो जाएगा। ऐसे करके क्वेश्चन आ रहे हैं, थोड़े जो नए पैटर्न पे आ रहे हैं। बाकी रीजनिंग वही एकदम PYQ लेवल की आ रही है। ठीक, चले नेक्स्ट मेन बात करते हैं जीके की। तो भाई जीके में आज 1 दिसंबर में जो देखने को मिला है वो ये देखने को मिला है कि करंट अफेयर अक्टूबर तक के पूछ दे रहा है। आज 2 क्वेश्चन अक्टूबर के करंट अफेयर के भी थे, मतलब भाई वो बिल्कुल लेटेस्ट आ गया है। और मेनली तो 2025 के ही पूछ रहा है, बट जिसका पेपर आने वाली शिफ्टों में हो तो भाई अपने अक्टूबर तक पेपर के करंट अफेयर करके जाना, और इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। नवंबर के मत करना, अक्टूबर तक के करना। और 2025 के तो आपके कंप्लीट होंगे ही, अक्टूबर के थोड़े से अच्छे कर लेना। मतलब ये जो पिछला 3-4 महीने है ना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, इनके थोड़े अच्छे कर लेना, उससे पहले के थोड़ा सा नज़र भी मार लोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है। और मेनली करंट अफेयर जो वो आज उसने दोनों पूछे हैं वो मिलिट्री एक्सरसाइज से पूछे हैं। मिलिट्री एक्सरसाइज से कोई एक आर्मी पे थी, एक नेवी पे थी, है ना, ये पूछे हैं उसने। तुम अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज अच्छे से पढ़ के जाना। अब हिस्ट्री में बात करते हैं। हिस्ट्री में आज वो एशियंट में भी घुसा है, मतलब उसने आज क्या पूछा है, संगम एज से क्वेश्चन पूछे हैं। संगम एज से क्वेश्चन पूछे हैं। संगम एज में किससे पूछे हैं, हर्षवर्धन से। हर्षवर्धन से क्वेश्चन पूछे हैं, कौन सी डायनेस्टी से था और फलाना ढमकाना। विजयनगर अंपायर से क्वेश्चन पूछे हैं, विजयनगर अंपायर से क्वेश्चन आया है। गुप्ता पीरियड से आपका क्वेश्चन देखने को मिला है आज। तो भाई वो एशियंट में भी घुस रहा है, पहले सिर्फ मॉडर्न पूछता था DSSS, अब एशियंट में भी चला गया है। तो अपनी एशियंट और मिडाइवल को भी अच्छे से रिवाइज कर लेना एक बार। ठीक, बाकी साइंस के 1-2 क्वेश्चन बायोलॉजी से ही देखने को मिले हैं, बायो से। और फिजिक्स केमिस्ट्री का कोई क्वेश्चन आया हो तो किसी ने बताया नहीं है, नहीं तो एक आध क्वेश्चन होगा, वैसे मेरे हिसाब से तो नहीं आया। ठीक, पॉलिटी में आज उसने आर्टिकल नहीं पूछे हैं, आज आर्टिकल नहीं पूछे हैं, जनरल साइंस में ही कुछ पूछ रहा है, जैसे कुछ भी एकदम कॉमन सेंस पूछ ले रहा है। पार्टी आर्टिकल उसमें पॉलिटी में आर्टिकल आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिले हैं जितना मुझे बताया गया है। ठीक, बाकी आपकी ज्योग्राफी से भी नॉर्मल क्वेश्चन है जो DSSS का PYQ पैटर्न है ना, रिवर माउंटेन वगैरह। और मेनली इंडियन फिजियोग्राफी जो क्वेश्चन है ना, इंडियन ज्योग्राफी के जो क्वेश्चन है वही आ रहे हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी नहीं आ रही है। ठीक, ये थी हमारी जीके की बात। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक मैथ्स। मैथ्स भैया कैलकुलेटिव आ रही है, बहुत कैलकुलेटिव आ रही है। अगर जिसकी मैथ्स इजी लग रही है ना उसको, तो भाई उसकी शिफ्ट इजी है। ठीक है, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे तैयारी करने वाले हैं बढ़िया 3-3 4-4 से CGL मेंस तक के बच्चे भी आकर ये कह रहे हैं कि भाई मैथ्स अच्छी आ रही है, कैलकुलेटिव आ रही है। जब आप ये समझ लो कि CGL मेंस में बैठा हुआ बच्चा 40 में से 32-33 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहा है, तो वो शिफ्ट कितनी हार्ड होगी। ठीक है, अगर आप अपनी शिफ्ट में 40 के 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो आपकी शिफ्ट भाई इजी है, इस बात को ध्यान में रखना। वरना
1 दिसंबर की मैथ्स कैलकुलेटिव आई है, मेरा दोस्त बैठा था जो सीजीएल मेंस भी दे चुका है, वो मात्र 34-35 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पाया है। ठीक है, अब किस किस से क्या क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। CISI 2 ईयर का डिफरेंस पूछ दे रहा है वो, बस इससे 2 क्वेश्चन है। ठीक, और मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एलिगेशन में कैसे क्वेश्चन है कि एक चावल 35 रुपए का बेचा, एक चावल 45 रुपए का बेचा, तो बताओ दोनों को मिला के कितने रुपए में बेचेंगे। ठीक, ये इसके 2 क्वेश्चन। देन आपका पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन, फिर आपके मेंजुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन है, मेंजुरेशन के 4 से 5 क्वेश्चन है, वो भी 3D मेंजुरेशन के, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप फॉर्मूला लगा दोगे तो वो पुट हो जाएगा, नहीं, आपको उसका रेडियस भी निकालना पड़ेगा, स्लांट हाइट भी निकालनी पड़ेगी, कोई एक चीज़ दे देगा वो, बाकी सारी चीज़ें आपको निकालनी पड़ेंगी। ठीक नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस 3 से 4 क्वेश्चन, डिस्काउंट 2 से 3 क्वेश्चन, सक्सेसिव डिस्काउंट दे देगा, सक्सेसिव भी नहीं देगा तो टिपिकल घुमाने वाले क्वेश्चन पूछ रहा है कि MP से इतने पे डिस्काउंट दे के ओरिजिनल CP वगैरह ऐसे कुछ पूछ रहा है, एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है। फिर आपके सिंप्लीफिकेशन से 4 से 5 या 3 से 4 क्वेश्चन, मतलब बोर्ड मास के लंबे लंबे, जिसमें टाइम लगेगा। ठीक, ये ओवरऑल आज का लेवल है बॉर्डर के एग्जाम का, और आगे भी यही रहने की उम्मीद है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको वीडियो एंड तक देखी होगी और आपको सारी चीज़ें समझ आई होंगी। इसी के साथ विदा लेता हूँ आपसे, तब तक अपना ध्यान रखो, पढ़ते रहो। जय हिंद।